बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जो इंश्योरेंस होती है, अगर आप बैरून मुल्क में किसी मुल्क में जैसे सऊदी अरब हो गया, यहाँ तमीन भी बोलते हैं, इंश्योरेंस भी बोलते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखें, कभी कभी यहाँ पर तमीन कैसे लोग करवाते हैं, या तो जो आपके लिए काम बनाता है, आपकी कंपनी हो गई, कफील हो गया, या जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, कोई भी नेशनल का आदमी हो गया, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, या जिसको यहाँ पर मुदीर भी बोलते हैं, वो आपकी तमीन भी करवाता है, आपका इकामा बनाता है। तो वो उनकी कोशिश होती है कि अगर उनके जिम्मे इकामा है, आपसे वो पैसे नहीं लेते इकामे, तो उनकी कोशिश एक ही तमीन में दोनों इकामे बना ली जाए। तो जब आप एक दफ़ा तमीन करवाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, तो आपका एक इकामा बन जाएगा, तो अगला इकामा जो उस तमीन से पहले पहले वो बना लेंगे, तो फिर भी दूसरा इकामा बन जाएगा। लेकिन जब तमीन खत्म होगी तो आपका इलाज नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि हमारी तमीन कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो जब हॉस्पिटल में जाके चेक करवाते हैं तो वो बोलते हैं या तो यहाँ पर आपकी तमीन नहीं है, क्योंकि जो मुदीर होते हैं, कंपनी होती है, कफील होते हैं, सबसे सस्ती तमीन करते हैं जो सब हॉस्पिटल को कवर नहीं करती। तो आदमी की कोशिश होती है जो बैरून मुल्क से, जैसे उर्दू बोलने वाले बंगाली भाई हो गए, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली वगैरह, तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर इंडियन डॉक्टर हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो, या उनकी नेशनल का कोई आदमी हो जिससे वो अपनी ज़बान में बात कर सकें। तो जो सस्ती तमीन होती है वो ऐसे हॉस्पिटल को कवर नहीं करती, मजबूरन उनको ढूंढना पड़ता है। कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, चेक करवाते हैं, यहाँ पर आपकी तमीन नहीं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो इस तरह करते करते कोई ऐसा हॉस्पिटल को मिल जाता है जहाँ पर वो मसरी डॉक्टर होते हैं या सूडानी होते हैं, तो अच्छी तरीके से उनको बता नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज का मसला होता है, यहाँ अरबी किसी को अच्छी तरीके से आती नहीं है, तो ये भी नहीं पता होगा हमको क्या बीमारी अरबी बोलना और उसको समझाना। तो मैं आपको इसका आसान हल बताता हूँ। अगर आप कोई भी तमीन चेक करवाना चाहते हैं, खुद करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको चेक करके बता देंगे। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता तकरीबन। अगर आप नॉर्मल करवाएंगे, यानी कि वो हल्की तमीन कराएंगे, तो तकरीबन 200 तक आपकी तमीन होगी। और अगर आप अच्छी थोड़ी सी करवाएंगे, ज़्यादा जिसकी उम्र कम है, क्योंकि सारे यहाँ पर यंग लोग ही आते हैं, लड़के लोग आते हैं, तो 400 से नीचे 400 तक आपकी तमीन हो जाती है, इंश्योरेंस हो जाती है। तो ये जो 400 वाली तमीन होती है, ये आपका सारे हॉस्पिटल तकरीबन कवर करती है। सस्ती वाली भी करती है, लेकिन उसका एतबार नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तमीन का इंश्योरेंस वालों का हॉस्पिटल के साथ। जब आप करवा रहे हैं उस टाइम वो कवरेज में दिखा रहा है हॉस्पिटल का नाम, और जब आप वहाँ पर इलाज के लिए जाएँ तो फिर उस टाइम वो उनकी कवरेज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वो कभी कभी तो फिर वो कहते हैं यहाँ पर आपकी तमीन नहीं है। तो और इसका हल ये भी, अगर आपका कफील यहाँ मुदीर करवा रहा है, तो आप उसको 100-200 इजाफी दे दें, उसको बोलें ये अपना शिरके की हमें तमीन करवानी है, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको चेक करके बता देंगे और कवरेज भी बता देंगे कि कौन सा जो तमीन है वो कौन से हॉस्पिटल में चलेगी। तो इस तरह वो थोड़ा अपनी जेब से 100-200 अगर खर्च कर लेंगे, तो फिर भी आपको जो अच्छा हॉस्पिटल जो जहाँ पर ये बोलते हैं उर्दू वगैरह, जैसे यहाँ जिदान हो गया, जिदान में है शिफा हॉस्पिटल, यहाँ पर इंडियन डॉक्टर भी हैं, बंगाली भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और सूडानी भी है। इस तरह आसानी से अपनी ज़बान में उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपकी तमीन करवाते, 1 साल तमीन करवाते हैं, 2 इकामे बना लेते हैं, तो आप अपनी जेब से भी ये तमीन करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो काम बनाने लगे तो उनको बोले हमने तमीन करवा ली है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपसे नहीं लेंगे, अगर आपको उनको देते हैं काम के पैसे। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तमीन होती नहीं है, तो अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। कभी काफ़ी दफ़ा ऐसे देखने में, अभी कल भी एक मसला आया था, तो आदमी को बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, तो उसके तकरीबन 1000 के लगभग उनके पैसे लग गए। तो तमीन कितने की होनी थी उसकी? 300-400 ज़्यादा। तो 1 साल में कोई ना कोई बीमार होता रहता है, तो ये तमीन के पैसे उधर से निकल आते हैं। अगर आप तमीन नहीं करवाएंगे तो ये आपको बहुत सारे पैसे। इसी तरह 2-3-4 दिन पहले भी ऐसा मसला हुआ है, कल की तमीन खत्म हो गई थी, हालांकि वो ना तो मेरा काम बन गया, तो मैंने उसको बताया कि ये हम 2 दफ़ा बना लेते हैं एक ही तमीन में, तो अभी आपकी तमीन खत्म है, तो उसके भी 400 रियाल लग गया। लेकिन फिर भी वो 400 वहाँ लगा दिया, लेकिन तमीन इंश्योरेंस कराने के लिए वो भी राजी नहीं होता, मुदीर आएगा तो करवाएगा। तो इस तरह कभी कभी बहुत इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो हमको इलाज कराना पड़ता है, तो ये तमीन आपको बहुत फायदा देगी। जहाँ पर आपके 35 रियाल जो पर्ची के मिल रहे होते हैं, तो वहाँ 5 से ज़्यादा 5 रियाल आपके लगेंगे। इस तरह जो भी टेस्ट है उनकी भी काफ़ी सारी डिस्काउंट होती है, दवाइयाँ उनमें डिस्काउंट होती है। तो कोशिश करें अपनी तमीन करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको फिर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो एक ही दफ़ा आपको पैसे लगाने पड़ते हैं किसी बीमारी की सूरत में, आपको इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को बताने का आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।